हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 7.3। तो चालू करते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका 7.3 प्रैक्टिस सेट का, वो टॉपिक का नाम है टाइम, वर्क एंड स्पीड। तो इसमें जो है वर्क के हिसाब से आपका टाइम का रिलेशन क्या होता है और स्पीड के हिसाब से आपका टाइम का रिलेशन क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी मान लेते हैं जो कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल बताया था। अगर मुझे एक काम करना है, मान लेते हैं एक रूम है जो मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, 2 लेबर को बोला कि आप ये रूम कंस्ट्रक्ट करके दो। मान लेते तो उन्होंने अगर वो रूम जो है वो 7 दिनों में कंस्ट्रक्ट किया, तो जो वर्क था, ठीक है, वो क्या हो गया, 2 दिन में 2 वर्कर ने क्या किया, 7 डेज़ में कंप्लीट किया। 2 लेबर्स ने 7 डेज़ में कंप्लीट किया, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अगर मैं लेबर बढ़ा देती हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैंने लेबर किए 4, ठीक है, 4 लेबर करूँगी तो ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, कम दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 3.5 डेज़ में कंप्लीट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हाफ टाइम लगेगा, ठीक है। हर एक लेबर की एफिशिएंसी अलग होती है, तो इस हिसाब से मैंने कंसिडर किया कि 3.5 डेज़ लगे हैं मुझे। तो यहाँ पे जो वर्क के हिसाब से, तो वो जो वर्क करने के लिए जो लेबर लगे हैं उस हिसाब से जो डेज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मेरे लेबर्स बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से टाइम क्या लग रहा है, मुझे कम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर वर्कर्स कुछ है हमारे पास, ठीक है, तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, ऐसा बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो टाइम लगे वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। उस हिसाब से मैं ये लिख सकती हूँ। तो ये हो गया वर्क के हिसाब से। अभी स्पीड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस है। यहाँ से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ये आपका साइकिल है, मान लेते हैं। तो ये यहाँ से आप घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, रोज़ एक ही डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। और यहाँ से कभी जल्दी में गए तो, ठीक है, तो कभी स्पीड ज़्यादा रहती है, कभी स्पीड कम रहती है, ठीक है। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड अगर आपकी बढ़ती है तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो एक साइड से अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका इन्वर्स वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। एक साइड से अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए इन्वर्स वेरिएशन। अभी इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी जो आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वही मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, आपको कैसे लिखना है। वैसे भी 1-2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पहले भी प्रैक्टिस सेट में हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिर से आए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल के, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, दैट इज़ 15 वुमेन फिनिश द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग अ ग्राउंडनट क्रॉप इन 8 days। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इफ़ द सेम जॉब इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 6 days, ठीक है। आपका जो वर्क है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, बस जो लेबर्स है, वुमेन है यहाँ पे, तो वो क्या हो रहा है, आपके चेंज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि 6 days में अगर वो मुझे काम कंप्लीट करना है तो मुझे कितने वुमेन लगेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 15 वुमेन है, वो अगर हार्वेस्ट कर रही है ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट क्रॉप, तो ये अगर हार्वेस्ट करने के लिए ये वुमेन को 15 वुमेन को कितना टाइम लग रहा है, 8 days लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि कितने वुमेन लगेंगे उतना ही काम करने के लिए, हार्वेस्टिंग सेम ग्राउंड नट क्रॉप। तो उसके लिए मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, 6 days लगने चाहिए, उसके लिए कितने वुमेन लगेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो भी था कांस्टेंट वगैरह जो भी लेना है वो हमने पहले भी देखा है, तो इसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग कि जो वुमेन है उसको कुछ वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो पहले वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि इफ़ या फिर कंसिडर
consider number of women is X and number of days is Y। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर वुमेन अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होंगे, वो कम लगेंगे हमको। ठीक है, लॉजिकली सोचना है तो वो लिख लेंगे हम लोग कि नाउ या फिर इफ़ नंबर ऑफ़ वुमेन increases then number of days decreases, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर नंबर ऑफ वुमेन जो रहेंगे वो इन्वर्सली वेरिएशन विथ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वुमेन आर इन inverse variation with number of days। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रिपीटेटिव है हर एक क्वेश्चन में, तो वो आपको थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा कि कैसे स्टेटमेंट लिखना है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कैसे लिखना है। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे x और y मैंने कंसिडर किया था, नंबर ऑफ़ वुमेन और नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए y कंसिडर किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग कि अगर मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो इक्वल टू साइन लिखेंगे और यहाँ पे k क्या लिखेंगे, k लिखेंगे और डिवीजन में y। ठीक है, वेयर k इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर x इंटू वाई इज़ इक्वल टू k, ये आएगा आपका इक्वेशन। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यहाँ पे क्या दिया है, 15 वुमेन के लिए 8 डेज़ हमको है दिए हुए। ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट का मीनिंग है वर्क, जो वर्क है वो सेम है, तो वही सेम वर्क के लिए मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ़ वुमेन फाइंड करने हैं, तब जाके वो 6 डेज़ में काम कंप्लीट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वर्क क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हार्वेस्टिंग ग्राउंड क्रॉप, तो जो वर्क है वो सेम है, दैट इज़ कांस्टेंट k। ठीक है, तो यहाँ पे k का वो मीनिंग होता है, तो पहले कांस्टेंट जो वर्क है वो निकाल लेते हैं, फिर वर्क आ जाएगा, फिर वर्क के हिसाब से जो नंबर ऑफ़ डेज़ पूछे या फिर नंबर ऑफ़ वुमेन पूछे वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ x इज़ इक्वल टू 15 वुमेन एंड y इज़ इक्वल टू कितने डेज़ बोले हैं, 8 डेज़। ठीक है, 8 डेज़, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 15 इंटू 8, और ये कहाँ से लिया है मैंने इक्वेशन, फ्रॉम 1। सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 8 जा 120। ठीक है, 120 आ गया। अभी कांस्टेंट आ गया, अभी हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ़ वुमेन पूछा है, k तो आ गया। अभी सेकंड पार्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ वुमेन पूछा है कितने दिन के लिए, 6 डेज़ के लिए काम करना है हमको, ख़त्म। ठीक है, सो नाउ x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर y पहले लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 6 डेज़ एंड x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू x इंटू वाई, तो k की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिखते हैं 120 इज़ इक्वल टू x फाइंड करना है, y कितना है हमारे पास 6 डेज़, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 2, हमने जो 120 लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर x या फिर 120 डिवाइडेड बाय 6 लिख लेती हूँ यहाँ पे, 120 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू x। सो देयरफॉर x इधर लिख लेती हूँ, 120 डिवाइडेड बाय 6 कितना रहेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20।
सो देयरफॉर 20 women will complete work in 6 days। तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेटमेंट हो गया, मतलब हमारे जो वुमेन लगेंगे वो 20 लगेंगे, तब जाके 6 दिनों में वो क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, अभी ये वर्क का हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग स्पीड का देखते हैं। ठीक है, तो स्पीड में भी सेम है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि अगर मेरा स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, मुझे कम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम और स्पीड का ही रिलेशन दिया है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.3 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो सेकंड सॉल्व एग्जांपल है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है अ व्हीकल रनिंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का यूनिट क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर रहता है। अगर मीटर में किया तो मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी। एक जर्नी है, मान लेते हैं कहीं तो भी जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहाँ पे वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए अगर मैंने 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड से स्टार्ट किया तो वो जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 6 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इफ़ इट्स स्पीड इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है कि अगर मेरा स्पीड बढ़ता है तो मुझे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये लॉजिक हमने पहले भी देखा है, तो सेम इसी क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं कि इसके वेरिएबल क्या कंसिडर करने पड़ेंगे। अभी इसमें वेरिएबल नहीं दिया है, स्पीड को क्या कंसिडर कर लेते हैं, एस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और टाइम को टी कंसिडर कर लेते हैं। फिर बाद में उसका जो है प्रोपोर्शन में या फिर सिंबल ऑफ वेरिएशन से डिनोट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसिडर स्पीड ऑफ व्हीकल इज एस। ठीक है, एंड टाइम टेकन इज टी। ठीक है, तो ये आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमको कुछ बोला नहीं है इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसमें आपको वो भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो हियर स्पीड ऑफ व्हीकल increases, then time decreases, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी डिक्रीजेस। ठीक है, ये लिख लिया, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, जो वेरिएशन के सिंबल से हम लोग लिखते हैं वो लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप कि इन्वर्स वेरिएशन में है। सो देयरफॉर स्पीड इज इन इन्वर्स वेरिएशन विथ टाइम। ठीक है, सो देयरफॉर एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू के टी, ये लिखेंगे। यहाँ पे के क्या है, के इज कांस्टेंट। तो अभी के निकालना पड़ेगा। के का मीनिंग क्या रहेगा, एक जर्नी कितना डिस्टेंस है वो सेम रहेगा आपका यहाँ पे, तो वो क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे के कंसिडर करना है। ठीक है, सो नाउ
अभी आपको पहले स्पीड और टाइम से कांस्टेंट निकालना है। तो ये दो वैल्यू आपको गिवन दी है। 6 आवर्स में आपका कितना स्पीड है कंप्लीट करने के लिए, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है। सो नाउ s इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर एंड t इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ये जो यूनिट है यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है और टाइम किस में दिया है, आवर्स में दिया है। तो अगर यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर्स में ही चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में रहता है और टाइम किस में रहता है, मिनट में रहता है। तो अगर मिनट या सेकंड में रहता है तो उसको आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो अगर एग्जाम्पल आता है तो देखते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू के टी के हिसाब से 48, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। 48 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 6। ये क्या किया मैंने, फ्रॉम 1 लिख लिया। ठीक है, ये फ्रॉम 1 आ गया। सो देयरफॉर के कितना आ जाएगा, 48 इंटू 6। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 48 इंटू 6। सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 288। ये आ गया कांस्टेंट आपका। ठीक है, तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस की, सेम डिस्टेंस के लिए आपको इतनी स्पीड और इतने टाइम में वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है आपको क्या दिया है कि स्पीड अगर मेरी 72 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है तो मुझे टाइम कितना लगेगा। तो कांस्टेंट एक बार आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। सो नाउ क्या आ जाएगा, आपको क्या दिया है, s इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर दिया है और आपको क्या निकालना है, टाइम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर s इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई टी। तो s कितना है 72, दैट इज इक्वल टू के कितना है 288 डिवाइडेड बाई टी निकालना है। तो ये जो 288 है वो मैंने फ्रॉम 2 लिया है, फ्रॉम 2। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, t इधर ले लेते हैं। ठीक है, 72 डिवीजन में चला जाएगा तो t इधर आ गया, 288 डिवाइडेड बाय 72 कर लेते हैं। तो अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, 288 डिवाइडेड बाय 72 कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 8 9 से 72, 6 9 9 से जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बाद में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अगर आपको आपके स्कूल में बताते हैं तो लिखो, नहीं बताते तो मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर क्या, इफ़ स्पीड इज़ 72 किलोमीटर पर आवर देन टाइम required to complete it या फिर to complete the journey is then the time required to complete the journey in 4 hours. If the speed is 72 km per hour, then the time required to complete the journey is 4 hours. इसमें इज आएगा थोड़ा स्टेटमेंट लिखने में, लेकिन ठीक है, ये आ गया। इफ़ द स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जर्नी इज़ 4 आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो सॉल्व एग्जाम्पल था वो क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला वर्क का देखा हमने, वुमन का, और इसमें क्या दिखा, स्पीड का। तो वही हमारे जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे अभी प्रैक्टिस सेट में। तो अभी प्रैक्टिस सेट के जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7.3 का, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो आपको लॉजिकली थिंक करना है कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से कौन सा यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में है। तो अभी फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने जो वर्क टाइम का देखा था एग्जाम्पल, तो उसी हिसाब का ये क्या है एग्जाम्पल है। अगर मेरे वर्कर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स का रिलेशन दिया है विथ टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। काम सेम ही है, काम बढ़ाना नहीं है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर बढ़ रहे हैं तो काम नहीं बढ़ रहा है, काम सेम ही है। अगर मुझे एक रूम बनाना है तो एक ही रूम बनाना है, तो उसके लिए मुझे अगर लेबर्स जो है वो इंक्रीज़ किए तो मुझे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला जो कि इन्वर्स वेरिएशन का है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स आर इन इन्वर्स वेरिएशन विथ टाइम टेकन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इन्वर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, तो आंसर रहेगा डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट लिखना है कि ये वाला स्टेटमेंट आपका इन्वर्स वेरिएशन का है। ठीक है, तो ये लिख के नहीं बताती हूँ मैं। तो अभी जो सेकंड है, सेकंड क्या दिया है, नंबर ऑफ पाइप्स इन अ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल अ टैंक। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पाइप्स है आपके पास, मान लेते 3-4 पाइप है आपके पास, ये कंसिडर कर लो कि एक बकेट है और उसके ऊपर पाइप लगे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सेम साइज़ के है। अगर मेरे पाइप 2 है तो मुझे टाइम कुछ लगेगा वो बकेट भरने के लिए। अगर मैंने सेम वे से और एक पाइप लगा दिया और सेम फोर्स से पानी डाला तो पानी का जो बकेट जो भरेगी वो क्या कम टाइम में भरेगी। ठीक है, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ़ पाइप्स बढ़ेंगे तो वैसा वैसा क्या हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, कम टाइम में मेरी बकेट फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, इन्वर्स वेरिएशन का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ़ पाइप्स जो है वो मैं अगर इंक्रीज़ करती हूँ तो मुझे टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसका रिलेशन यहाँ पे क्या दिया है, किसके साथ, टाइम टेकन, इसके साथ रिलेशन दिया है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट में जो है वो भी क्या है आपका इन्वर्स वेरिएशन का है। अभी थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड में क्या दिया है, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो इसका अभी रिलेशन आप खुद से ही सोचो। ठीक है, कि अगर मैंने पेट्रोल भरा है, ठीक है, आपके पास गाड़ी होगी, 2 व्हीलर होगी, 4 व्हीलर होगी घर पे, अगर आपने 10 लीटर पेट्रोल भरा तो उसकी कुछ कॉस्ट रहेगी। मान लेते हैं 10 लीटर का पेट्रोल है 200 रुपये। ठीक है, तो अगर आप पेट्रोल जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लेते 15 लीटर कर दिया तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो रहा है कि पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे प्राइस कम हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे पेट्रोल भी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है क्या, नहीं। तो ये वाला एग्जांपल आपका इन्वर्स वेरिएशन का नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें फोर स्टेटमेंट में क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो है ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और ये हमारी रेडियस है। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एरिया मतलब क्या, इस सरफेस का एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा इसका एरिया, ठीक है, और इसका एरिया हम लोग सर्कल का कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रहता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे ये रेडियस दिया है आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मेरा सर्कल बढ़ जाता है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल है आपके पास, उसने उतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है, और बड़ा सर्कल ले लिया, उसका और एरिया बढ़ जाएगा। तो उसकी अगर आप रेडियस भी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सर्कल का एरिया अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे साइड से रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल भी इंक्रीज़ हो रहा है और रेडियस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्या है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का है, ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है। तो आपके बस क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और 2 क्या है, आपके इन्वर्स वेरिएशन के स्टेटमेंट से। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। ठीक है, जो 15 वर्कर्स है वो एक वॉल बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कितना टाइम लग रहा है, 48 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30
आवर्स। अगर मुझे सेम वॉल बिल्ड करनी है, उसके लिए अगर मुझे 30 आवर्स में वो कंप्लीट करनी है तो मुझे कितने वर्कर्स लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, मतलब जो वर्क है टोटल वो निकालना पड़ेगा कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट से हम लोग क्या निकाल सकेंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर्स निकाल सकेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, टाइम दिया है 30 आवर्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा है, वर्कर्स है यहाँ पे। ठीक है, उसका रिलेशन कितना किससे दिया है, टाइम से दिया है, तो वो हम लोग पहले वेरिएबल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट नंबर, आप कंसिडर भी लिख सकते हो, लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड टाइम बी वाई। ठीक है, ये लिख लेते हैं, वाई किया। तो अभी जो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, सेम वॉल बिल्ड करने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ कर रही हूँ तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा मुझे। तो यहाँ पे वो भी लिखना है। सो देयरफॉर, या फिर देयरफॉर नहीं, हियर नंबर ऑफ़ वर्कर्स increases then time required to complete it decreases। या फिर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है टाइम देन टाइम डिक्रीजेस, इतना ही लिख लो। ठीक है, बहुत बड़ा लिख लिया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीजेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट कि ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ़ वर्कर्स आर इन इनवर्स वेरिएशन विथ टाइम। ठीक है, ये हो गया। तो अभी जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिख लेते हैं एक्स और वाई का। सो एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अल्फ़ा से डिनोट किया हमने। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के डिवाइडेड बाय वाई, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट। ये हो गया। सो अभी क्या दिया है हमारे पास, 15 वर्कर्स दिए हैं और कितना टाइम दिया है, 48 आवर्स। तो इसमें आवर्स सेकंड का कुछ नहीं है। ठीक है, जब दोनों के यूनिट में अगर सेम पार्ट आ रहा है, जैसे स्पीड में किलोमीटर पर आवर है तो आवर आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, और टाइम में आवर था, तो दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे वर्कर्स है, इसका और ये आवर्स का कुछ रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ यूनिट का देखना नहीं। यहाँ पे आप पहले भी देखा था हमने कि 6 डेज़ लगे थे, तो डेज़ भी कंसिडर किया था। 40 आवर्स, आवर भी दिए हैं, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, इसमें यूनिट का कुछ नहीं है। सो नाउ x इज़ 15 एंड y इज़ 48 आवर्स। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या था, x क्या था, 15 वर्कर्स थे और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 48 आवर्स। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई है, तो 15, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। 15 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 48 फ्रॉम 1, ये आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू, अभी ये 48 इंटू 15 कर लेते हैं। k मैंने इस साइड ले लिया, तो अगर इस साइड से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 15 इंटू 48 इस साइड लिख लीजिए, फिर k लिखिए इधर, फिर इस साइड k कर लीजिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 15 इंटू 48 लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी 48 इंटू 15 कितना होता है, 72। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना आ गया आपका, k इज इक्वल टू 720 आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो अभी जो है k आ गया। सो अभी क्या करना है आपको, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी आपके पास टाइम है और आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स निकालने हैं। सो नाउ क्या दिया है आपके पास, y दिया है
30 आवर्स, ठीक है, 30 आवर्स दिया है और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने, उसके लिए क्या कंसिडर किया था मैंने, x कंसिडर कर लिया था, तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो देयरफॉर अभी क्या है, x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y, ये आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k 720 डिवाइडेड बाय 30 आवर्स, 30 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से 3 से ये जो 0 है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका डिवीजन में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 24। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 24, तो ये क्या हो गए, 24 वर्कर्स हो गए। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 24 वर्कर्स are required to build a wall, ठीक है, in 30 hours, ठीक है। ये लास्ट स्टेटमेंट लिख लिया और आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 24, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया है आपको 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच अ 1800 बैग्स। तो यहाँ पे जो है वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वर्स का नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या दिया है आपको कि अगर मुझे 120 जो बैग्स है वो अगर मैं फ़िल करती हूँ 3 मिनट्स में, तो मुझे 1800 बैग्स फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे जैसे बैग्स बढ़ेगी वैसे वैसे कितना टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मशीन से अगर एक मशीन है आपकी जो फिल कर रही है 120 बैग्स है, ठीक है, वो आपने देखा होगा कैसे लाइन से आती है बैग्स, ठीक है, उसमें जो है फूड भरा जाता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि एक अगर आपने टेबल मान लिया, ठीक है, एक साइड से अगर पानी भरा जा रहा है तो बॉटल सामने सामने जा रही है और वो मशीन क्या कर रही है, उसमें पानी भरे जा रही है, ठीक है। तो वो जो बॉटल्स है मिल्क की, मान लेते हैं यहाँ पे मिल्क है जो बॉटल में फिल कर रहे हैं हम लोग, तो वो आगे आगे जा रही है। तो अगर मुझे वो 120 बैग्स फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स लग रहा है। तो अगर ऐसे 1800 बैग्स मुझे फिल करने तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम में मिल्क फिल नहीं कर रही हूँ, 1 बाय 1 बैग्स में डाल रही हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 अगर मैंने बैग्स में आधा लीटर अगर फिल किया तो वो टाइम जो रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर बैग्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैग्स ही कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास आधे लीटर की बैग्स पड़ी है 120, उसमें आप एक एक बैग्स में क्या कर रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो जितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना दिया है, 3 मिनट्स लग रहे हैं आपको। अगर 120 वैसे बैग्स है, आप एक एक करके उसमें फिल कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा अगर मैंने 1800 बैग्स ला दी, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो उसमें अगर आप मिल्क भरोगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैग्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसका टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन का भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल दिया नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बैग्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x और टाइम को कंसिडर कर लेते हैं t, ठीक है। x और y भी ले सकते हैं, तो t कंसिडर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे टाइम का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में कि लेट नंबर ऑफ बैग्स बी x एंड टाइम बी t, ठीक है। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन आपको लिखना है तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर नंबर ऑफ bags increases, then time required to fill it decreases, ठीक है, या फिर then time is decreases, ये लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये लिख लिया। सो नेक्स्ट क्या रहेगा, सो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, सॉरी डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ ही होगा, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ ही हो रहा है। अगर मेरी बैग्स इंक्रीज हो रही है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ ही होगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ टाइम। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ टाइम। ठीक है, ये हो गया। सो हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में या फिर जो सिंबल ऑफ वेरिएशन है उसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज़ डायरेक्टली वेरिएशन विथ t, दैट इज़ x इज़ प्रोपोर्शनल टू t। अभी जो है वो अल्फ़ा साइन निकाल देना है, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, kt। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर k इज़ कांस्टेंट। ये हो गया। ठीक है, सो अभी क्या कर लेते हैं, नाउ अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, पहले हमने जो है नंबर ऑफ बैग्स कितनी दी है, 120 दिया है। सो नाउ x क्या दिया है आपके पास, 120 एंड t इज़ 3 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बैग्स और मिनट्स में कुछ रिलेशन नहीं है, तो उसके यूनिट का कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर x क्या है आपके पास 120, k क्या है निकालना है, इंटू क्या है 3 है। ये क्या हो गया मेरा, फ्रॉम 1 से मैंने लिखा है। ठीक है, सो अभी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 3। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का अगर दूसरी साइड मुझे भेजना है तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू k। सो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 40 आ जाएगा। देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया। अभी जो है हम लोगों को सेकंड पार्ट हमको सॉल्व करना है कि अगर 1800 बैग्स है तो उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मेरे पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, सो नाउ x इज इक्वल टू 1800, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, x इज इक्वल टू kt, तो x कितना है 1800, दैट इज़ इक्वल टू k कितना दिया है, अभी ये k की जो है इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो k आपके पास 40 है, इंटू t निकालना है, तो ये फ्रॉम 2। ठीक है, तो अभी देयरफॉर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800 डिवाइडेड बाय 40। ये यहाँ पे भी 40 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू t। सो देयरफॉर t इज़ इक्वल टू, अभी यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो अभी 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितने बचे, 2 बचे, 4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा 45 मिनट्स आपको लगेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1800 बैग्स इज़ 45 मिनट्स। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1800 बैग्स इज़ 45 मिनट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया 45 मिनट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, अ कार विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल से सम डिस्टेंस, what should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hour। तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको कि अगर मेरे 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, तो अगर मुझे एक डिस्टेंस कवर करना है, अगर मैंने 60 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड ले ली, तो मुझे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मुझे ऐसी कितनी स्पीड इंक्रीज़ करूँगी मैं कि मुझे वो डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए 7.5 आवर्स लगेगा।
ठीक है, इतना टाइम मुझे लगना चाहिए, उसके लिए मुझे कितनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ये पूछा है, मतलब स्पीड पूछा आपको। तो अभी जो मैंने अभी स्पीड टाइप का रिलेशन बताया, वो क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। अगर स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, तो पहले जो है क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन जो फ्रैक्शन है वो मैं बताती हूँ आपको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। अभी ये क्या हो गया, 7.5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऊपर का नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर से भी उसका रिलेशन रहता है। तो अगर यहाँ पे 7.5 लिखा है तो इसका जो है न्यूमरेटर क्या रहेगा, 7 इंटू 2 करना पड़ेगा। पहले क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2। ठीक है, ये न्यूमरेटर रहेगा, और एडिशन में +1 क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 7 इंटू 2 किया, +1 वो रहेगा आपका न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 का 2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इज़ 14 +1 15 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिखना है कि 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, तो वो क्या होगा, इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि स्पीड क्या है आपकी, s है। सो लेट स्पीड ऑफ, कुछ दिया है क्या, कौन सी है, ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल bs एंड टाइम bt। ठीक है, ये लिख लिया। सो हियर स्पीड क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो हियर स्पीड इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है, टाइम डिक्रीज हो रहा है हमारा, स्पीड अगर इंक्रीज कर रही हूँ तो टाइम डिक्रीजेस। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीड इज इन इनवर्स वेरिएशन विथ टाइम, इनवर्स वेरिएशन विथ टाइम, ये लिख लिया। सो क्या लिख सकते हैं अभी, देयरफॉर s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, ये लिख लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इन्वर्सली जो प्रोपोर्शन है वो हटा देंगे, ये जो अल्फा साइन है, तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई t, वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है मेरे पास इक्वेशन आ गया। अभी स्पीड और टाइम जो है वो पहले पुट कर लेते, उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ हमारा s क्या है, s दिया है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना दिया है आपको, टाइम 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे टाइम भी क्या है, आवर्स में है, तो इसमें भी आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 60 का 60 लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, और k डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या किया मैंने, फ्रॉम 1 लिख लिया, क्योंकि फ्रॉम 1 में क्या है, इक्वेशन है हमारा। तो यहाँ से 8 इधर इस साइड भेज देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 60 इंटू 8 इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 80। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्पीड नहीं आया है दूसरे इसका। ठीक है, सो अभी क्या लिख लेते हैं, नाउ कांस्टेंट आ गया, अभी दूसरे साइड में आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, दैट इज़ 7.5। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने उसका कैलकुलेशन बताया था, तो इसको क्या कर लो, डायरेक्टली 15 डिवाइडेड बाय 2 लिख लो। भी जो पहले जो कैलकुलेशन था वो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, कैलकुलेशन मत दिखाओ। तो टाइम इज इक्वल टू 15/2, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना, ये आपको पूछा है। सो देयरफॉर अभी ये इक्वेशन बहुत ऊपर लिखा है, तो s इज इक्वल टू k अपॉन t लिख लिया। सो देयरफॉर s कितना है, s निकालना है, कांस्टेंट कितना है, 480 है, और यहाँ पे क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फ्रॉम 2 लिख लो, क्योंकि 480 हम लोगों ने 2 से लिखा है। तो अभी ये जो है 15 डिवीजन में 2 है। ठीक है,
15 डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 को क्या करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। यही रूल होता है। अगर यहाँ पे मैंने अगर 480 लिखा और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो ये जो डिवीजन के नीचे और एक नंबर है तो उसका क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे, वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, ये रूल याद रखना है। अगर कहीं पर भी आपको नीचे भी डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर लिखा है तो जो डिनोमिनेटर की जो नीचे के जो 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, तो अभी s इज इक्वल टू क्या होगा 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्मेट में। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में आया आपको कि यहाँ पे ये मैंने 2 का क्या किया, ऊपर लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी 15 से डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 15 1 ज़ा 15, ठीक है, 32 आ गया। तो s इज इक्वल टू 32 इंटू 2 दैट इज 64। तो 64 क्या आ गया आपका, स्पीड आ गया, किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यूनिट भूलना नहीं है, जब भी आप लिखेंगे तो पूरा लिखना है। 48 या फिर 64 लिख के छोड़ नहीं देना है। ठीक है, सो देयरफॉर स्पीड रिक्वायर्ड इज़ 64 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड रिक्वायर्ड इज़ 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहीं पे शायद आपका जो प्रैक्टिस सेट 7.3 है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।